नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत के चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभवम पाठ को पढ़ेंगे। बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ेंगे और आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में साथियों इस पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से लगभग हर वर्ष 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के भैया? 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आपने पिछला वीडियो भी देखा होगा मंगलम पाठ, और उस मंगलम पाठ से आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे। कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं हम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से कहानी की तरह समझा करके चैप्टर को बताए थे। बिल्कुल उसी तरह आज हम लोग सेकंड चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम को कहानी की तरह समझेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। क्योंकि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई भी कहानी सुन लेते हैं ना हम लोग, तो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके हम बोले हैं कि आपके संस्कृत की 100 नंबर की जिम्मेवारी किस पर है? हमारे ऊपर है, एजुकेशनल ज्ञान केंद्र के ऊपर है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका 100 में से एक भी प्रश्न कहीं नहीं जाएगा। एक भी प्रश्न का उत्तर आप लोग छोड़कर नहीं आइएगा, और आपका एक भी नंबर इधर से उधर नहीं होने वाला है। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा जो फरवरी 2024 में हुई थी, ठीक है, वह जो पेपर हमारे पास है, ठीक है, ये ई कोड का है, ठीक है, ई कोड है, सेट कोड इसका। और यहाँ पे 74 नंबर ऑब्जेक्टिव में है कि सरस्वती का कुल गृह किस नगर को कहा गया है। यानी कि सरस्वती का घर किस नगर को कहा गया है? तो पटना नगर को कहा गया है। यह पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर देख सकते हैं 79 नंबर, ठीक है, कि कुटनिमत काव्य के कवि कौन है। यानी कुटनिमताख्य काव्य के लेखक कवि कौन है? तो भैया दामोदर गुप्त है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आए थे पिछले साल। और सब्जेक्टिव यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए, आप यहाँ पे ट नंबर देख पा रहे होंगे कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख करें। तो यहाँ पे क्या क्या है? सचिवालय है, महावीर मंदिर है, ठीक है, गोलघर है, इत्यादि बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में। और यहाँ पे ठ नंबर देखिए, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? तो राजशेखर ने पटना के संबंध में यह लिखा था, यह जो पटना नगर है ना, यहाँ पे पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वरुचि, पतंजलि आदि प्रशिक्षित हुए और अपने ख्याति को पाए। बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। यानी कि अभी तक आप लोग समझ गए हैं कि 2 ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा में सेकंड चैप्टर से आए हैं, और 2 सब्जेक्टिव जो कि 4 नंबर के हैं, वह सब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। तो चैप्टर को तो भैया अच्छी तरीके से पढ़ना जरूरी है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ताकि हम बहुत ही बेहतर तरीके से आपको इस चैप्टर को समझा पाएँ। ठीक है साथियों, तो चलिए अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग सबसे पहले यह समझ लीजिए कि पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र का यहाँ पे देखिए, पाटलिपुत्र अलग शब्द है, वैभवम अलग शब्द है। इसका मतलब होता है पाटलिपुत्र का वैभव, यानी कि पटना का वैभव। ठीक है, सबसे पहले आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में 2 से 4 बार प्रश्न पूछा गया था कि जो बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? तो बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। ठीक है, जो सटीक सटीक शब्द है उसको हम लिखते चलेंगे बोर्ड पे। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। और पटना का जो इतिहास है ना, कितने वर्ष पहले पुराना है? 2500 वर्ष। कितना वर्ष? 2500 वर्ष। और यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। और पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। ठीक है, और यह जो पटना नगर है ना, यहाँ पे धार्मिक बातें अधिक होती हैं। यानी कि धार्मिक क्षेत्र यहाँ पे बहुत ही अधिक है। तो यह धार्मिक क्षेत्र में, ठीक है, आप सभी जानबे करते हैं नीतीश कुमार, लालू यादव जी सब कोई राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं। तो यह कहाँ पे रहते हैं? पटना में भी रहते हैं, पटना में ही रहते हैं। तो यह राजनीति क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में भी अग्रणी है। बिहार में कौन उद्योग है? तो है भी, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो पटना में है। एक तो उद्योग तो कमी है हमारे बिहार में, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उद्योग बोला जाए कहाँ पर है, तो उद्योग क्षेत्र में पटना में भी अग्रणी है। ठीक है, तो बिहार राज्य में जो धार्मिक क्षेत्रों की बात की जाए तो उसमें पटना अग्रणी है, अपने ध्यान को आकर्षित किया हुआ है। राजनीति क्षेत्र में भी अग्रणी है, और उद्योग क्षेत्र में भी हल्का फुल्का अग्रणी है। ठीक है,
उसके बाद यह देखिए, यहाँ पर 4 गो विदेशी यात्री आपकी किताब में लिखा गया है। एगो भैया थे मेगास्थनीज साहब, स्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज थे, ठीक है। एगो फहयान जी थे, ठीक है। एगो हुएन सांग थे, हुएन सांग, ठीक है। थोड़ा शब्द आप लोग मिला लीजिएगा, हुएन सांग थे। और एक और भैया थे जिनका नाम था इति सिंह। क्या नाम था? इति सिंह, ठीक है। ये चारों कौन थे? विदेशी यात्री। कौन थे? विदेशी यात्री। इस सब को काहे पढ़ रहे हैं? तो देखिए, पाटलिपुत्र वैभव में इनके बारे में यह बोला गया है कि जो मेगास्थनीज नाम के विदेशी यात्री फाहियान, हुएनसांग और इतिंग सिंह थे ना, ये चारों विदेशी यात्री पटना घूमने के लिए आए थे। और जब यह पटना में घूमने के लिए आए थे तो अपने स्मरण ग्रंथ में, स्मरण ग्रंथ कहने का मतलब है कि अपने बारे में, अपने जब जिसमें खुद का जीवनी लिख रहे थे, उसमें स्मरण ग्रंथ में पटना का भी क्या किया है? उल्लेख किया है। तो बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, तो मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और इति सिंह नाम के जो व्यक्ति थे, विदेशी यात्री थे, वो पटना घूमने के लिए आए थे, ठीक है। उसके बाद आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि पटना, जो पटना नगर है ना, वह वहाँ पे कौन सी नदी बहा करती है? तो गंगा नदी। कौन सी नदी बहा करती है? गंगा नदी। पटना में कौन सी नदी बहा करती है? गंगा नदी। और किस दिशा में बहा करती है? उत्तर दिशा में। किस दिशा में बहा करती है? उत्तर दिशा में बहा करती है। और इस उत्तर दिशा में बहा करती है ना, इस पे एगो सेतु है, ठीक है, गांधी सेतु। इसी गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सा सेतु? गांधी सेतु, जो कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? गांधी सेतु। और वह कहाँ पर है? पटना में अवस्थित है। और यहाँ से प्रश्न इस बार की बोर्ड परीक्षा में रहेंगे, ठीक है, कि पटना के साइड में कौन सी नदी है? गंगा नदी। या गंगा नदी के किनारे पटना नगर बसा हुआ है। उत्तर दिशा में यह नदी बहा करती है और इस नदी के ऊपर एक सेतु बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सेतु। एक पुल बना हुआ है, ठीक है, जो कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। उसके बाद बताया जाता है कि एगो व्यक्ति थे, एगो कवि थे, नाम था इनका का भैया? दामोदर गुप्त जी, ठीक है। कौन नाम है इनका? दामोदर गुप्त। और ये दामोदर गुप्त ने ना एगो किताब लिखा था, ठीक है, काव्य लिखा था, ठीक है। कवि हैं तो काव्य लिखेंगे। कुटनी मताख्य नाम का। क्या नाम था काव्य का? कुटनी मताख्य। और इन्होंने कुटनी मताख्य में यह लिखा था कि जो पटना है ना, वह धरती के भाल के सम्मान, शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का केंद्र तथा इंद्र के स्थान के सम्मान है। ये कौन लिखा है? तो ये लिखे हैं दामोदर गुप्त ने। किस में लिखा है? कुटनिमताख्य काव्य में, कि पटना नगर जो है ना, वह शिक्षा का केंद्र है तथा इंद्र के स्थान के सम्मान। शिक्षा का केंद्र कहने का मतलब यहाँ पे पढ़ने लिखने वालों की संख्या अधिक है। काफ़ी छात्र पढ़ने लिखने के लिए पटना जाते हैं। आप में से ही कई छात्र पटना के हैं, ठीक है। और इंद्र के स्थान के सम्मान, इंद्र के स्थान के सम्मान कहने का मतलब यह है कि पटना नगर इतना सुंदर है ना, जैसे कि इंद्र का जो सिंहासन है ना, वैसा, ठीक है। इंद्र के सिंहासन जैसा सुंदर पटना नगर है। उसके बाद आपको यह बोला जाता है कि जब भगवान बुद्ध थे ना, बुद्ध भगवान, तो बुद्ध के काल में पटना एक गांव हुआ करता था। क्या हुआ करता था? गांव। और उस गांव का क्या नाम था? पाटलीग्राम। कोई भी जो नगर आज हुआ है, कभी ना कभी वह गांव हुआ करता होगा, ठीक है। आप भी जिस गांव में रहते होंगे, कभी ना कभी वह शहर हो जाएगा, ठीक है। तो पटना जो है ना, वो बुद्ध के काल में इसका नाम था पाटलीग्राम, जो कि एक गांव हुआ करता था। और यहाँ पे सबसे अधिक बार भगवान बुद्ध जी आए थे, ठीक है। और उन्होंने कहा था, भगवान बुद्ध ने एक भविष्यवाणी की थी। यह भविष्यवाणी की थी कि पटना नगर जो है ना, वह आगे चल करके महानगर बनेगा। क्या बनेगा? महानगर। पटना जो पाटलीग्राम गांव है ना, वह आगे चल करके क्या बनेगा? एक महानगर बनेगा। और लेकिन कुछ इसकी बुराइयां भी की उन्होंने। यह कहा कि यह आग से, किससे? आग से, बाढ़ से, ठीक है, और कलह से। किससे? कलह से। यहाँ पे उन्होंने बोला था, भगवान बुद्ध ने, कि यह पाटलीग्राम नाम का गांव
यह एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन आग से, बाढ़ से हमेशा कलह से क्या रहेगा, ग्रसित रहेगा। आप जाइएगा पटना में, अक्सर सुन लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आग लगा हुआ है। ठीक है, आप जाइए कहीं पे, बारिश के मौसम में वहाँ पे पानी ही पानी भर जाता है। हम खुद पटना गए थे, वहाँ पर भी बहुत ही अधिक पानी लगता है। ठीक है, बाढ़ लगता है। कलह, जाइएगा कबो वहाँ पे झोटा झोटी कर लेगा सब। ठीक है, यानी कि झगड़ा उगड़ा वहाँ पे कर लेता है सब। तो कलह का मतलब झगड़ा होता है। ठीक है, चलिए। और इस मेगास्थनीज नाम का व्यक्ति जो है ना, इसको बोला जाए, प्रश्न आया है आपकी परीक्षा में कि यूनान का राजदूत, यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने अपने वह जो कुछ लिखा था अपने स्मरण ग्रंथ में, यह लिखा था कि यहाँ जो पटना नगर है ना, यहाँ पर दो प्रकार के राजाओं के बारे में जिक्र किया जाता है। आपके किताब होगा आपके पास तो देख सकते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था थी, किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? अति उत्कृष्ट। कैसी थी? अति उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ठीक है, और अशोक के काल में, जो अशोक थे उनके काल में जो पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी वह सुत्राम समृद्धम, यानी कि बहुत ही अधिक सुंदर दिखाई देती थी। किसके काल में? जब अशोक यहाँ के राजा हुआ करते थे तो बहुत ही सुंदर पटना नगरी दिखाई देती थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इसकी रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, यानी कि यहाँ पे किसी का भी भय, किसी का संकट नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में ऐसे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। साथियों, हम यह आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा हो, हमारा प्रयास आपकी परीक्षा के लिए अच्छा लग रहा हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा कर दीजिएगा। साथियों, अब आप लोग यह जानिए कि यह जो पटना नगर है ना, यानी कि पाटलिपुत्र जो है, इसमें यहाँ पे कौन सी किस परंपरा का प्रचलन है? किस परंपरा का प्रचलन है? तो यहाँ पे सरस्वती परंपरा। कौन सी परंपरा भैया? सरस्वती परंपरा। पटना में, पाटलिपुत्र में किस परंपरा का प्रचलन है? सरस्वती परंपरा का प्रचलन है। फिर एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजशेखर जी। राजशेखर ने अपनी किताब, यानी कि अपनी काव्य मीमांसा, कौन सा किताब है इनका? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा में इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर, लिख नहीं रहे हैं, बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पर पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वरुचि, पतंजलि आदि प्रशिक्षित हुए और अपने ख्याति को पाए। जैसा कि आपको हम पेपर में बताए थे कि 2024 की परीक्षा में यहाँ से सब्जेक्टिव में प्रश्न था। ठीक है, काव्य मीमांसा में क्या लिखा गया है? तो लिखा गया था कि यहाँ पे पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वरुचि, पतंजलि आदि प्रशिक्षित हुए और अपने ख्याति को पाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप लोग का आगे इसके बारे में बताना है कि साथियों, और काफ़ी सारे जो संस्कृत ग्रंथ हैं ना, जैसे कि आप में एक यहाँ पे बताया जाता है कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, यहाँ पे देखिए कई पुराणों में और कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जो पटना के बहुत सारे नाम मिले हैं। जैसे कि आप सबसे पहले शुरू में यह जानिए कि इसका नाम पुष्पपुर, क्या नाम है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, इसका नाम सुनने को मिलता है। क्यों सुनने को मिलता है? क्योंकि इस नगर के समीप फूलों की अधिक खेती हुआ करती है। ठीक है, आज भी आप पटना चले जाइएगा, हर 2-3 किलोमीटर में लगभग आपको एक, ठीक है, ऐसा क्षेत्र मिल जाएगा, एक ऐसा गार्डन मिल जाएगा जहाँ पे फूलों की खेती हुआ करती है। ठीक है, तो यहाँ पे फूलों की बहुत ही अधिक खेती हुआ करती थी, जिस कारण कई संस्कृत ग्रंथों में हमें ऐसे सुनने को देखने को मिलता है कि इसका नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी पड़ा। और भी इसके नाम है, जैसे कि शुरू में बताया कि इसका नाम क्या था? पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम।
और दूसरा आपको बताया कि इसका नाम पड़ा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और फिर आपको बताया कि इसका नाम क्या पड़ा, पटना नाम पड़ा। ठीक है, ये भगवान बुद्ध के काल में इसका ना क्या नाम था, पाटलिग्राम नाम था। तो ये 5 नाम आपको इस चैप्टर में पटना के देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि यह जो पाटलिपुत्र है ना, इस पाटलिपुत्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, वह पाटल नाम के पुष्प से हुई है। पाटल नाम के पुष्प से। पाटल नाम के पुष्प के कारण यहाँ पे पाटल नाम के पुष्प की खेती हुआ करती थी, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, पाटलिपुत्र पड़ गया। ठीक है, उसके बाद आपको बताया जाता है कि यहाँ पे, और यह कहाँ पे यह वर्णन है कि यहाँ पे पाटल नाम के पुष्प की खेती हुआ करती थी पाटलिपुत्र, तो यह पुतलिका नामक रचना में लिखा गया। हालांकि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, पुतलिका पुतलिका नामक रचना में लिखा गया है कि यहाँ पे पाटल नाम के पुष्प की खेती हुआ करती थी। उसके बाद देखिए आप लोग कि जब ठंडी का मौसम होता है ना, यानी कि शरद का मौसम, शरद काल में सर्दी का जब मौसम होता है ठंडी का, तो यहाँ पे जिस प्रकार आज हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, दुर्गा पूजा के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, वैसे ही जब गुप्त वंश का शासन था, ठीक है, गुप्त वंश के शासन काल में यहाँ पर एगो त्योहार मनाया जाता था, जिसको क्या हम लोग बोलते थे, कौमुदी महोत्सव। क्या बोलते थे, कौमुदी महोत्सव। शरद काल में दुर्गा पूजा की तरह गुप्त वंश के शासन काल में यहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता था, जिसका क्या नाम था, कौमुदी महोत्सव। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महान समारोह मनाया जाता था, तो क्या मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। फिर आपको बताया जाता है कि कुल काल चक्रवात के कारण जो पटना है ना, लगभग 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। ठीक है, जिसका संकेत हमें मुद्रा राक्षस किताब में जब आप लोग पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि क्यों पटना जो है ना लगभग 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। फिर बोला जाता है कि मुगलों के काल में, जब मुगल थे हमारे यहाँ पे, जब उनका शासन था, हल्का फुल्का इस पटना नगर का विकास हुआ। लेकिन अंग्रेजों के शासन काल में, जब हमारे देश में कौन आए थे, अंग्रेज, अंग्रेजों के शासनकाल में इसका बहुत ही अधिक विकास हुआ है। किसका, पटना का विकास क्या हुआ है, काफ़ी अधिक हुआ है। उसके बाद आपको यह बताया जाता है कि यह जो पटना शब्द है ना, ये पटना शब्द, जैसे कि आपको बताया कि पाटलिपुत्र शब्द की उत्पत्ति पाटल नाम के पुष्प से हुई है, उसी प्रकार इस पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, पतन शब्द से। किस शब्द से हुई है, पतन शब्द से। और यह इसको तो जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो पतन शब्द से हुई है। और यहाँ की पालिका देवी, यानी कि आपके गांव में एक बाहर मंदिर होगा, ठीक है, या मस्जिद होगा, तो नगर की यहाँ की जो पालिका देवी है ना, पालिका देवी, वह कौन है, पटन देवी। कौन है, पटन देवी। यानी कि नगर की पालिका देवी किसको कहा जाता है, पटन देवी को कहा जाता है। फिर आपको यहाँ पे सुनने को मिलता है कि अभी तो आपको बताया कि यह बिहार राज्य की क्या है, राजधानी है, और इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहा करती है। और यह भी बता चुके हैं कि इसके, यह जो है ना, पटना नगर में गंगा नदी के ऊपर एक सेतु बना हुआ है, एक पुल बना हुआ है, गांधी सेतु, जो कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। ठीक है, और इस नगर में आपके एक परीक्षा में एक प्रश्न था कि पटना नगर में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम यानी गोलघर, अनाज के भंडारण के लिए इसका निर्माण करवाया गया था, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। तो इसको आप वहाँ पे लिख लीजिएगा। एक हम काम करेंगे, जैसे कि आपको फर्स्ट चैप्टर का हम आपको बोले हैं कि सब्जेक्टिव कराएंगे, वैसे ही सेकंड चैप्टर का क्रमवार तरीके से सभी चैप्टर के सब्जेक्टिव बिल्कुल सटीक भाषा में उसका वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। और एक और बात साथियों, आप लोग यह जान लीजिए कि जो पटना नगर है ना, वहाँ पे वह सिख संप्रदाय के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन लोगों के लिए जी, जो सिख संप्रदाय के लोग हैं, और ये जो सिख संप्रदाय के लोग हैं ना, इनके लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह थे, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, कौन, 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी,
ठीक है। तो सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी है ना, इनका जन्म कहाँ पे है, जन्म स्थान कहाँ है, पटना। और वहाँ पे काफ़ी तीर्थयात्री आते रहते हैं क्योंकि उनका जन्म स्थान पे आज गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया है। ठीक है। और आज पटना को हम लोग एक तरफ से पर्यटक क्षेत्रों में गिनते हैं, बिहार के पर्यटक क्षेत्रों में पटना का स्थान सर्वोपरि आता है। तो ऐसे आपका यह जो सेकंड चैप्टर होता है पाटलिपुत्र वैभवम, जो उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, हमने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें और अगला वीडियो भी अवश्य देखें इस सेकंड चैप्टर का, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।